गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की यह साखी एक मुस्लिम बीवी की है जिसका नाम अफसाना था। वह कुछ सत्संगी बीवियों के साथ हर वर्ष डेरे जाती थी। वहां उनके कुछ दिन सत्संग सुना और जाते समय वह बाबा जी से नामदान ले लिया। और जहाँ वह बीबी नामदान लेते समय बताया कि वह मुस्लिम है। तो बाबा जी ने पूछा कि बीबी, तेरे घर वाले तुझे परेशान तो नहीं करेंगे? उसने बड़े अध्ययन से जवाब दिया, मैं तो रब का नाम ले रही हूँ और रब का नाम लेने में कोई गुनाह तो नहीं है। मुझे लोग परेशान करेंगे। बाबा जी ने उसे जवाब से बहुत खुश हुए और नाम दे दिया। वह बीबी बहुत हिम्मत वाली थी और मेहनती थी। वापस घर आकर बड़ी लगन के साथ नियमों से भजन सिमरन करने लगी। बीबी अफसाना ने बहुत मेहनत की। उसने अपने घर में मांस मछली बनाने से इनकार कर दिया। सतगुरु जी की कृपा से उनके पति ने भी कोई खास इतराज नहीं किया और घर में शांति बनी रही। जिस कंपनी में अफसाना बीवी का पति काम करता था, वहां एक मौलवी रहते थे। वह पूछने लगे कि बहुत दिन से अफसाना बीवी को नहीं देखा, वह कुछ तो है ना? पति ने जवाब दिया कि वह खुश है और अब वह दिन रात अल्लाह की इबादत में लगी रहती है। बातचीत करने ते समय मालवीय साहब को पता चला कि वह मांस अंडा नहीं खाती और उसने एक सिख महात्मा को अपना गुरु बना लिया है। मालवीय और पंडितों का कर्मकांड के कैदी होते ही है। वह भला इस बात को कैसे बर्दाश्त करते? मालवी साहब ने उसके पति के कान बनना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके दिल पर मालवी साहब की बातों का असर होने लगा। घर में अशांति पैदा हो गई और अफसाना बीवी को घर वाले परेशान करने लगे। कुछ दिन बाद यह तक बढ़ गई कि इन दोनों का तो निगाह कायम ही नहीं रहा सकता और अफसाना बीवी को चाहिए चाहिए कि उसे तलाक देकर उसे घर से निकाल दे। अफसाना बीवी बाल बच्चे वाली कर तो कर तो क्या करे और वो जाए तो कहाँ पर जाए? बहुत दुखी हो गई। फिर वह गुरु के पास आई। आंसू भरी आंखों से बाबा जी को सारा हाल सुना दिया। बाबा जी ने उसे दिलासा दी और कहा, भजन सिमरन करती रहो, पति को मिठास से समझाने की कोशिश करो और उनके कहने के अनुसार काम करती रहो। अफसाना बीवी अपने घर वापस आ गई। आगे का वृतांत मालवी साहब के शब्दों में दिए जाता है, जैसा उन्होंने खुद मुझे सुनाया था। मैं रात की नमाज के बाद अपने घर का दरवाजा बंद करके और लाइटों को ऑफ करके कलमा पढ़ने लगा। अभी मैं पढ़ना शुरू ही किया था कि घर में एक अचानक सी बिजली जैसी रोशनी चमकी और उसमें से एक शख्स निकला जिसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और सफेद ही दाढ़ी थी। उनका कद लंबा था। उसकी चाल ऐसी थी कि उस पर निगाहें ना ठहरती थी। उसको
कर मैं घबरा गया और कलमा भी पढ़ना भूल गया। मैंने डरते हुए उससे हाथ जोड़कर अर्ज की कि साहेब आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? उसने जवाब दिया कि तू खुदा के अजीज बंदों को परेशान करता है। सुबह होते ही अफसाना बीबी और उसके पति के पास जाकर माफी मांगो और अपनी गलती मानो और उन दोनों के साथ हमारे पास पहुंचो। इतना कहकर वह गायब हो गए। मेरे दिल पर एक दहशत छा गई और नींद गायब हो गई। उसकी सूरत आंखों के सामने घूमती रही। दूसरे दिन सुबह मैं रात की बीती हुई बातें सोच ही रहा था कि सामने से अफसाना बीवी और उसके पति आते हुए नजर आए। उन्होंने देखा मेरे शरीर में उनको देखकर मेरे शरीर में कपकपाहट होने लगी। उसके हाथों में पोटली तथा कुछ सामान था। ऐसा मालूम होता था कि वह कहीं सफर पर जा रहे हैं। उसके नजदीक आने पर मैं कुछ बोलता कि उससे पहले ही वह बोल उठे, मुर्शद के दरबार में हाजिरी होने का हुक्म हुआ है और आपका क्या ख्याल है? मैंने फौरन ही कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। मेरी इस जवाब से उनका जरा भी हैरानी नहीं हुई, बल्कि अफसाना बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुर्शिद का ऐसा ही हुक्म था। मेरे दिल में ख्याल आया कि रात की बात इन्हें पता है। मैं उसका जिक्र करने ही वाला था, तो इतने में अफसाना बीबी ने कहा, रात को मुर्शद मेहरबान के दीदार हासिल हुआ था। उन्होंने फरमाया है कि मौलवी साहब को भी अपने साथ लेकर हमारे पास आओ। हमने मौलवी साहब को समझा दिया है। अभी हम डेरे से थोड़ी ही दूर थे कि हुजूर महाराज साहब सत्संगियों के साथ आते हुए दिखे। उनकी ओर देखा तो देखता ही रह गया। वह सफेद दाढ़ी, लंबा कद, वही सफेद कपड़े। पास आने पर मुझे तरसा और मुस्कुराए और फरमाया, मौलवी साहब आप आ गए, बहुत अच्छा किया। अफसाना बीबी और उसके पति ने महाराज जी के सामने सिजदा किया, लेकिन महाराज जी ने पैर पीछे हटा लिए। मैं किसी इंसान का सजदा करना शरीयत यानी धर्म के खिलाफ मानता था, लेकिन उस वक्त अपने आप की भूल चुका था और उस फकीर के रौब कुछ ऐसा था कि मेरा सिर खुद ब खुद झुक गया। हैरानी की बात तो यह था कि बाबा जी ने अपने कदम भी परेर नहीं किए। मेरे सिर का कदम मुबारक के छूना था। मुझे अपने आप का होश ही न रहा। एक ना बयानी की जाने वाली खुशी दिल पर छा गई। बाबा जी ने फौरन ने मेरे सिर ऊपर कर दिया, लेकिन भले दिल तो चाहता था कि उनके कदमों में लिपट जाऊं। हुजूर ने मुझे एक मुसलमान सत्संगी के हवाले कर दिया और कहा कि यह हमारे पुराने वाकिफ है, इनका अच्छी तरीके से ख्याल रखना। लेकिन मेरी ख्याल क्या रखना था, मैं तो उस मुसलमान के घर पहुंचते ही लेट गया और किसी से बात करने की को जी नहीं चाहता था। दूसरे दिन
मुर्शद काबिल ने हमें नाम बख्शा और 15 दिन तबक या लोगों का हाल प्रकट कर दिया, हकीकत के रास्ते पर लगा दिया। समझते क्या थे और असलियत क्या निकली फिर। अब तो आपके सामने बिल्कुल सही बैठा हूँ, अब तो मुर्शद ही सब कुछ है और कुछ नहीं। संगत जी, आज की यह साकी यहाँ पर समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।